जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसटीडी वाला 24 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम रेलवे से संबंधित समान यानी जीके जीएस टॉप 40 प्रश्न करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले दोस्तों हैं। इसमें पीवाईक्यू भी है। तो आज से हम लोग प्रारंभ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 से प्रारंभ बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा अंत तक, जितने भी लेक्चर होंगे, और आप लोगों का एग्जाम अच्छा ही जाएगा, हमें पूरा भरोसा है। आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। प्रारंभ बैच स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। क्लास 1 से क्लास 10 तक तो जाएंगे ही हम लोग। तो 10 क्लास आप लोग कर लेंगे दोस्तों। शायद ही आप सबका क्वेश्चन इसी में से बन जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे आप सबके लिए। चलिए साथियों, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने एकदम जुनून के साथ करेंगे। क्वेश्चन को आग लगा देंगे दोस्तों हम लोग। इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। और दोस्तों के साथ पहले शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि उन लोग भी क्वेश्चन कर सके। इसका राइट आंसर बताइएगा। चलो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए और जुनून के साथ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन है, 40 में से आप सबका 35 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। ये 40 हो जाए बहुत ही अच्छा है आप सबका स्कोर। और कमेंट में जरूर टाइप करिएगा कि इसका कौन सही है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान दोस्तों भारत का राज्य है सबसे बड़ा, जो जिसका लगभग लगभग हम बता रहे हैं 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। कितना है? 3,42,239 दोस्तों वर्ग मीटर। कितना वर्ग मीटर? ये है क्षेत्रफल राजस्थान की। सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों भारत का। ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारते रहिए, ये कॉपी पेन से नोट करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर एग्जाम में आरआरबी हुआ, एएलपी हुआ, ग्रुप डी हुआ, सारा एग्जाम में आएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में आग लगा दें दोस्तों हम लोग। इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। बताइए इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? बी, ब्रिटेन। ऑप्शन बी, ब्रिटेन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए या कॉपी पेन से नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल क्या बोल रहा है? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है? ए बी सी डी में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना? 5 साल। कितना होता है? 5 साल। जैसे ऐतिहासिक इसका उदाहरण बता दे, एक ऐतिहासिक उदाहरण बता दे कि सबसे बड़ा सबसे छोटा लोकसभा कब हुआ था ना। तो इसका जो ऐतिहासिक उदाहरण है
1971 से 1977 तक दोस्तों, 1971 1977 तक ये पांचवी लोकसभा सबसे लंबी थी, सबसे लंबी थी दोस्तों, सबसे सबसे लंबी थी। और और सबसे छोटी बता दें इसका, ये 1998 से 1999 दोस्तों, ये 12वीं लोकसभा सभा थी जो सबसे छोटी थी दोस्तों। तो इसका ये सब आपको ध्यान रखना है, छोटी बड़ी। इस कितना होता है दोस्तों, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और जो हम आपको बताएं उसको भी नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों, कौन सा होता है, कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय पशु यानी जानवर कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन सी बाघ दोस्तों करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 8 मिनट। कितना, 8 मिनट लगता है। कितना लगता है, 8 मिनट दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कब हुआ था दोस्तों, 1935 में। कब हुआ था, 1935 में, 1935 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, जोश बना के रखिए दोस्तों, क्वेश्चन को फोड़ डालिए, दिखते हैं कैसे नहीं होगा सिलेक्शन आप लोग का। जीके जीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है, मानव शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम भी चल रहा है इस समय। अब तो आप लोग एग्जाम जाने से पहले ये वीडियो जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए कितना क्वेश्चन इसमें इसी में से फंसता है दोस्तों, इसमें पीवाईक्यू भी है ना। इसका राइट आंसर बताइएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यकृत होता है। देखो क्या होता है, यकृत होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी गोरखपुर में, ऑप्शन बी गोरखपुर। और लगभग कितना है दोस्तों, 1366 लंबाई है इसका। चलिए अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों। इसका राइट आंसर बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ए बी सी डी में इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी। और करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी,
महात्मा गांधी। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक, ऑप्शन बी हिंद, ऑप्शन सी आर्कटिक, ऑप्शन डी प्रशांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दोस्तों करेक्ट है, प्रशांत महासागर। या इसके बारे में कुछ बता दें दोस्तों, जैसे यह पृथ्वी के यह पृथ्वी के जल स्तर के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है दोस्तों। ये पृथ्वी के जल स्तर में जो आधा हिस्सा है यही यही कवर कर लेता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट या कॉपी पेन से नोट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या करें दोस्तों, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 206। ऑप्शन बी 206 होता है दोस्तों। सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे बड़ी होती है हड्डी फीमर दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में। और स्टेपी ये जांघ में पाई जाती है दोस्तों। स्टेपिस जो है सॉरी स्टेपिस जो होती है हड्डी ये कान में पाई जाती है, और फीमर जो होती है सबसे लंबी वो जांघ में पाई जाती है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर रखिएगा। और जो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों, 1950। कब हुई थी? 1950 में दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न, क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? देखो इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1942। 1942 कब हुआ था? 1942 में दोस्तों। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी हॉकी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? मानव आंख का रंगीन भाग क्या कहलाता है दोस्तों? इसमें जो होता है इसको क्या कहलाते हैं दोस्तों? रंगीन भाग जो होता है इसको क्या कहलाते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आइरिस। ऑप्शन सी इसको आइरिस बोलते हैं दोस्तों। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2 गलत,
नंदा देवी गलत दोस्तों। माउंट एवरेस्ट गलत। ये जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनगंजा है। कौन सा है? ऑप्शन सी कंचनगंजा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर सी राजगोपालचारी दोस्तों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? जो ब्लड होता है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर बताइए। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुत ही जुनून के साथ क्वेश्चन करिए, एनर्जी बना के रखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन करने में दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न। भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी होती है दोस्तों? भारत में जो हमारे यहाँ खेती होती है सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धान। ऑप्शन बी धान दोस्तों। यहाँ पर समय समय पे बारिश भी होती है दोस्तों, इसलिए अधिकतर ये बोई जाती है। जैसे बाजरा हुआ, ये बाजरा बहुत कम पानी जहाँ रहता है वहां पर, जैसे राजस्थान हुआ, ये सब जगह बाजरा अधिकतर होता है दोस्तों। तो हमारे यहाँ होता है धान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा? कौन सा ऑप्शन सही है? जो ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यमुना नदी। यमुना नदी। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर है, यमुना नदी। और जो इसका निर्माण बता दे दोस्तों, इसका निर्माण 1632 से 1648 ईस्वी तक हुआ था। कब से? 1632 से 1648 ईस्वी तक हुआ था दोस्तों, कंप्लीट हो गया था। और यह दक्षिणी तट पर है। यह दक्षिणी तट पर है दोस्तों, गंगा यमुना नदी के दक्षिणी तट पर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है दोस्तों? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही है? जो ओजोन परत है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है दोस्तों? जब सूर्य की किरणें आती है ओजोन परत से टकराती है, जो ओजोन परत से चली जाती है दोस्तों हमारे शरीर पर पड़ती है, वो बहुत हानिकारक होता है दोस्तों। कैंसर वैंसर ज्यादा हो जाता है उससे। ये किस गैस से बनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है दोस्तों? ओजोन से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भाखंडा नांगल। ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए।
गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही है इसका? करेक्ट आंसर बताइए। गीता रहस्य के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तिलक है। ऑप्शन बी कौन है? तिलक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है दोस्तों? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस दोस्तों। उसके ऊपर होता है बहुत ज्यादा गर्मी गर्मी लगने लगता है, उससे नीचे होता है ठंडक महसूस होती है। नॉर्मल जो तापमान होना चाहिए ये 37 डिग्री होना चाहिए, 35 से 40 के बीच रहना चाहिए सही बताएं तो। चलिए अगला प्रश्न। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? यानी पौधा, पेड़ पेड़ दोस्तों सॉरी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए बरगद। ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर है बरगद। अगला प्रश्न। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर बताइए। संविधान सभा के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी में ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर बताइए। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। क्या होता है? H2O। ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। दोस्तों जुनून रखिए क्वेश्चन करने में, एनर्जी बरकरार रखिए, सिलेक्शन लेना है आप सबको। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन सा है? थार है। चलिए अगला प्रश्न। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर बताइए। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथ। क्या सही है दोस्तों? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथ ही दोस्तों करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को बताइए। रेल इंजन में क्या बोल रहा है दोस्तों? रेल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है दोस्तों? रेल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर बताइए। रेल इंजन में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? कोयला दोस्तों पहले की ट्रेन में होती थी, अब हो गया है डीजल। ईंधन है क्या है? डीजल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दोस्तों। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर डीजल। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? मानव हृदय में कितनी कक्ष होती हैं दोस्तों? मानव हृदय में कितनी कक्ष होती हैं दोस्तों? मानव हृदय में जो हमारा हार्ट होता है में कितने कक्ष होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4। कितना? 4 होता है दोस्तों। जैसे ऐसे हो गया मानव हृदय, इसमें 4 होता है।
जैसे दाएं निलय बाएं निलय, दाएं अलिन बाएं निलय, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट है, 4। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर दोस्तों? अगला प्रश्न क्या कर भारत का पहला उपग्रह कौन सा है दोस्तों? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऑप्शन बी, भारत का पहला उपग्रह उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किस इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। किसकी? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कबूतर, मोर, तोता, कोयल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है दोस्तों। ऑप्शन बी कौन होता है? मोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्तों? जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है, किससे नापते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन सी दोस्तों करेक्ट आंसर। जो मानव का ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो 120 और 80 होना चाहिए, नॉर्मल है दोस्तों 120 और 80। और जो हाई होता है वो 140 और 90, ये हाई हो जाता है दोस्तों। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 और 80 होना चाहिए, अब 40 वो हाई जो होता है 140 और 90 हो जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं दोस्तों? भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली पहली रेल कहां से कहां चली थी दोस्तों? भारत में पहली रेल कहां से कहां चली थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत में जो पहली ट्रेन चली थी कहां से कहां चली थी और कितनी दूरी तय की थी दोस्तों? कहां से कहां चली थी? मुंबई और डाणे से। मुंबई और डाणे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और यह पहली जो तय की थी, कितनी दूर चली थी? ये चली थी 34 किलोमीटर। कितने? 34 किलोमीटर दोस्तों। और मुंबई और डांडे के बीच चली थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर, ये जो ये सूर्य होता है इसके बाहरी कक्षा में सब घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो इसके सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुध। सबसे जो नजदीक है, निकट है, वो बुध है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे नजदीक क्या है? बुध है। चलिए अगला प्रश्न, जनगण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? यानी जनगण मन अधिनायक जय है, इसके रचयिता कौन है दोस्तों?
इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन गण मन के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन गण मन के रचयिता कौन है दोस्तों? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी, जनगण मन के रचयिता और रविंद्रनाथ टैगोर है दोस्तों। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गंगा। ऑप्शन ए गंगा दोस्तों सबसे लंबा नदी तंत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है दोस्तों? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सीपीयू। ऑप्शन सी सीपीयू। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर दोस्तों, सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब आए 40 क्वेश्चन अटेंड किए। आप लोग कमेंट में जरूर टाइप करिएगा किसका कितना सही है, किसका कितना गलत था, क्वेश्चन का लेवल कैसे था, जरूर बताइए। एकदम जुनून के साथ क्वेश्चन किए होंगे आप लोग, हमें उम्मीद है। और चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन लोग तक पहुंचाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई अच्छे से करिए, जोरों के साथ करिए, सिलेक्शन लेकर